दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं, त्रिभुज की लंबाई क्या होता है, उसकी आधार क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में टोटल तीन रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड ए बी, एक यहाँ पे बी सी और एक ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसका जो कि फिगर इसका इस तरह से है। और समझिए कि रेखाखंड क्या होता है। तो रेखा को यदि हम टुकड़ा कर देते हैं, छोटा छोटा पार्ट में भाग में बांट देते हैं, तो उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्योंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता है दोनों साइड में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेखा को समझेंगे तो देखिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए में एन एक रेखाखंड है, तो इसको हम लोग एन की तरफ भी जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, एम की तरफ भी जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, यानी इसका कोई अंत नहीं है। अब इसी का हम एक टुकड़ा कर लेंगे, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को हम तोड़ लें यानी अलग कर लें, तो वो जो बनता है उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रेखाखंड यानी ऐसा ऐसा तीन को टुकड़ा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में बहुत जो प्रकार होता है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मल बेसिक जो होता है त्रिभुज को उसको हम लोग समझ रहे हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भुजा क्या होता है, आधार क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि त्रिभुज में कुल कितने भुजा और कितने कोण होते हैं। तो देखिए त्रिभुज में कुल तीन भुजा, ठीक है, भुजा भी तीन और कोण भी तीन होते हैं। भुजा तो हम बता दिए आपको कि भुजा कौन कौन है। तो देखिए भुजा के पास हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भुजा है जो, यानी कि भुजा में तीन भुजा कौन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ए बी एक भुजा हो गया, बी सी दूसरी भुजा, एक ए सी। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि कोण कितना हो गया, तो कोण भी तीन ही होगा यहाँ पे। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी हम लोग लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण का सिंबल ये होता है। ठीक है, हमने कोण न लिख करके ऐसे भी लिखेंगे तो इसका मतलब ही क्या है, कोण ही। ठीक है, और यदि आपको कहीं भी लिखा हुआ रह जाए इस तरह से दिखे तो इसका मतलब त्रिभुज, यानी हम त्रिभुज न लिख करके हम ऐसा फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिया कि त्रिभुज में कुल तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में कुल तीन कोण होते हैं। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई जो होगा संगत होगा, यानी संगत ऊंचाई। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आधार कौन सा होगा और संगत ऊंचाई क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, यानी इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई जो भी होगा संगत होगा। तो देखिए यदि हम इसमें आधार को BC को आधार मान रहे हैं तो इसका जो संगत ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे। ठीक है, यही इसका संगत ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हम नाम यदि D दे देते तो इसमें जो ऊंचाई है जो AD हो गया। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार है जो कि BC है और ऊंचाई जो कि है AD है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार कितना है तो BC और ऊंचाई कितना है तो AD।
अच्छा, अब संगत क्यों बोले? तो देखिए, अब यदि हम इसी त्रिभुज को ऐसे करके घुमा देंगे तो यदि ये आधार बन जाएगा तो ये इसके लिए तो ये ऊंचाई काम नहीं करेगा, तो यानी हमको फिर यहाँ से खींचना पड़ जाएगा। यदि हम इसको इधर से पलट दें यानी कि इसको आधार मान लेंगे तो यहाँ से हमको खींचना पड़ जाएगा लंब। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसका ऊंचाई अलग हो जाएगा। तो यानी हम लोग पहला समझ गए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यदि हम ये त्रिभुज को यदि इस पर लिखने लगें तो यानी इसका आधार यदि 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो इसका लंबाई है जो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और जो इसका ऊंचाई है संगत ऊंचाई ये वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो पहले दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो दिया हुआ है कि आधार, तो लिख लेंगे कि आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे ऊंचाई यानी संगत ऊंचाई जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई जो कि संगत होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर और गुने, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काट लेंगे 2 से ये 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। देखिए परिमाप क्या होता है, तो देखिए इसका जो बाउंड्री होता है यानी ये बाहर बाहर से जो घेरा होता है इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो यदि हम यहाँ से चलना शुरू करें ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये तीनों को लंबाई को माप देंगे तो यही इसका परिमाप होगा। तो यानी त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। यानी यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यही इसका परिमाप हो गया, और इसी में हम लोग को अर्ध परिमाप निकालना होता है। परिमाप को हम लोग 2s से भी लिखते हैं। ठीक है, और ये है जो एस है, और यहाँ पे समझ लेते हैं ए बी सी है तो इसको हम लोग ये भुजा की लंबाई को हम लोग स्मॉल ए से, बी के सामने वाली भुजा की लंबाई को स्मॉल बी से, सी के सामने वाले भुजा को हम स्मॉल सी से। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब यदि हम इसका एस निकालें यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यानी कि परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर हम लोग को पता है कि परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा सी। ठीक है, बटा 2 कब लिखते जब अर्ध परिमाप निकालना रहता तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसको हम लोग ऐड कर लेंगे बस। ए का मान कितना है 17, बी का मान कितना है 26 और सी का मान कितना है 25। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, 17, 26 और 25 को यदि ऐड करते हैं तो यहाँ जाता है हमारा 68।
68 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अगला वीडियो में हम लोग आगे समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।